हर बार की तरह इंफॉर्मेशनल नहीं, इस बार प्रैक्टिकल भी होने वाली है, तो ध्यान से देखना वीडियो को एंड तक। तुम लोगों को रियल लाइफ में क्या प्रैक्टिकल करना है टास्क, उसके बारे में आज बताऊंगा, और ताकि तुम रिजल्ट्स गेन कर पाओ कुछ लाइफ में। क्योंकि तुम समझ तो रहे हो, समझ तो बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे तुमने, और लेकिन तुम्हें एंड में समझ नहीं आता है कि प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कैसे करना है, या प्रैक्टिकली करना क्या है। तुम्हें गोल पता है तुम्हारा, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग सही है, लेकिन फिर भी तुम्हें इन दी एंड ये नहीं पता कि प्रैक्टिकली करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से समझना है, और कैसे चीज़ों को डायरेक्ट करना है। वीडियो होने वाली है डीप, और आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो तुम ध्यान से देखना वीडियो, बहुत इंफॉर्मेशनल होने वाली है और बहुत पसंद आने वाली है तुम लोगों को। तो वीडियो के टॉपिक पे हम बात करते हैं। यू पुट एनर्जी टू एवरीथिंग यू फोकस ऑन, वेदर इट बी नेगेटिव और पॉजिटिव। टॉपिक सुना सबने, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो पूरे कान आँख नाक मुंह सब खोल के यहाँ पे देख लो और समझ लो। डिस्ट्रैक्शन जो भी है अभी इस टाइम पे हटा दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है। अभी भी सीरियस नहीं हुए हो तो छोड़ दो तुम ये वाली वीडियो, और अगर सीरियस हो गए हो तो लग जाओ ये वाली वीडियो में। ये वीडियो एक्चुअल में तुम्हारी प्रैक्टिकली लाइफ चेंज करने वाली है। सबको रिजल्ट्स रिजल्ट्स का भूत सवार है ना, कि यार रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, सब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो एक बार जब इतना कुछ कर ही लिया है तो ये वाली वीडियो और देख लो, और जो इसमें बताने वाला हूँ उसको प्रैक्टिकली और करके देख लो, तो सारे फल तुम्हें साक्षात सामने दिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एनर्जी के हम बारे में बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो एनर्जी बेसिकली है क्या? एनर्जी को तुम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि एक वो चीज जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। यानी कुछ लोगों के लिए वो भगवान होती है, कुछ लोगों के लिए वो आत्मा है, कुछ के लिए कुछ और पावर है। तो ये होती है एनर्जी। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, और बेसिकली साइंस ने भी हर तरीके से प्रूव कर दिया है। तुम सारी चीज़ें उठा के गूगल पे डालो, सब मिल जाएगा तुम्हें एनर्जी के बारे में। तो सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि तुम एक इंसान हो, तुम्हारी दो आंख मुंह नाक हाथ पैर हैं और एक दिमाग है। सिर्फ इतना ही नहीं है, तुम्हें चलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी एक हर लेवल पर प्रेजेंट है इस धरती पे, और हर छोटी से छोटी चीज, तुम जिस चीज को भी देखते हो, समझते हो, सोचते हो, यानी कि तुम्हारे थॉट्स तक एक काइंड ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। एनर्जी सबको समझ आई कि एनर्जी होती क्या है। अब बात करते हैं तुम्हारी लाइफ के बारे में। तुम्हारी लाइफ यानी कि तुम्हारे थॉट्स, काइंड ऑफ थॉट्स। लाइफ हैपन कितनी होती है, यानी कि तुम्हारी लाइफ एक्चुअल में चलती कितनी है? 5 या 10% तुम कॉन्शियस रहते हो दिन भर में। जब तुम एक्चुअली कॉन्शियसली कोई डिसीजन ले रहे हो या कोई टास्क कर रहे हो, उसके अलावा 90% आई गेस ही है ये, इसके एक्चुअल फिगर्स तुम्हें दिख जाएंगे, लेकिन वो इंस्टा रील वगैरह पे होंगे, मत ध्यान दो। फिर भी तुम खुद एनालाइज करो कि 90% तुम दिन भर थॉट्स में रहते हो। तुम हो यहाँ पे, तुम फिजिकली यहाँ हो, लेकिन तुम हो दिमाग में। तुम सोच कहीं का रहे हो, तुम सोच रहे हो मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, और अगर ऐसा हुआ तो, और अगर बुरा हो गया तो, अगर ऐसा करने जाऊंगा तो ऐसा हो गया तो 90% दिन तुम्हारा इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है और ध्यान यहीं पर है। तो तुम एक्चुअल में कितना हो? 10%। ठीक है, इसको मान के चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एनर्जी रीडायरेक्शन के बारे में। यानी कि जो भी तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा फोकस है, फोकस सही शब्द रहेगा। फोकस यानी कि क्या? फोकस को सिंपल शब्दों में समझो, तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा। ये कहीं पे नोट कर लो। फोकस है गॉड्स करेंसी। दिन भर में खुद को भले 50 चांटे मारो, लेकिन ये वाली चीजें याद करो भाई। फोकस क्या है? गॉड्स करेंसी। यानी कि गॉड यानी कि एनर्जी, एनर्जी यानी कि भगवान, भगवान, धरती, यूनिवर्स, जो कहना चाहो। सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी अपनी मान्यता है, जो समझना चाहो समझो। तो फोकस क्या है? फोकस गॉड्स करेंसी है, यानी कि एक तरीके का वरदान तुम्हें मिला हुआ है फोकस के फॉर्म में, जो तुम यूज करते हो इस धरती पर, और अपनी लाइफ रीडायरेक्ट करते हो और अपनी लाइफ डिजाइन करते हो। सिंपल सी बात है। तो फोकस
तुम्हें कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ नहीं स्पेंड करना है, ये तुम डिसाइड करते हो। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब तुम 90% अपने दिमाग में जीवन काट रहे हो अपना, यानी कि दिन भर में तुम अपना 90% टाइम जब सबकॉन्शियस में बिता रहे हो, तो उस चीज में मैटर करता है कि तुम कहां पर अपना फोकस डाल रहे हो। यानी कि वो 90% टाइम में तुम अपना फोकस एक्चुअल में कहां डाल रहे हो। तुम पॉजिटिव सोच रहे हो, तुम नेगेटिव सोच रहे हो, या तुम क्या सोच रहे हो, मैटर वो करता है। क्या वो तुम्हारे गोल से अलाइंड भी है या नहीं है, या तुम बस सोचे जा रहे हो, तुम ओवर थिंक में ही खुद को परेशान कर रहे हो, ओवर थिंकिंग में। तो अगर तुम्हारा 90% दिन किसी चीज में जा रहा है, तो तुम्हें खुद ही ये फील आ रहा होगा कि कैसे उस चीज को मैं रीडायरेक्ट करके एक अच्छी चीज के टुवर्ड्स उसका डायरेक्शन मोड़ दूं, जिससे कि मेरी लाइफ में और बेटरमेंट आ जाए। समझ रहे हो? यानी कि तुम दुनिया भर की चीजें जब सोचते हो, तो उस चीज पे तो तुम्हारा जरूर कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस इतना ज्यादा प्रोग्राम्ड हो गया है, इस तरीके से प्रोग्राम्ड हो गया है कि तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि तुम सोच क्या रहे हो। और अभी मैं आपको एक्चुअल में सच बताऊं कि बहुत ही कम लोग हैं जो अच्छा सोचते होंगे, जो 90% टाइम को एक्चुअली में जीते होंगे, या एक्चुअल में उन्हें रीडायरेक्ट करना आता होगा। तो ये वीडियो खास तौर पे उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि अगर इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है और इतनी जागरूकता है, तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं बाहर आ रही हैं, ये सब चीज़ें इंसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब तुम 90% टाइम अपना देते हो किसी चीज़ को, थॉट्स में या तुम्हारे विचारों में या सपनों में या जो भी कहना चाहो उसको, तो उन चीज़ों को उठाकर तुम्हें रीडायरेक्ट करना है। तुम्हारा जो फोकस है उनको उठाकर जैसे किस चीज़ में रीडायरेक्ट करना है, बात यहाँ पे आती है। तो तुम्हारा एक गोल होगा, गोल या पर्पस या जो भी तुम कहना चाहो उसको लाइफ का, या छोटा एम या जो भी है। तो उस रैदर देन कि दुनिया भर की चीज़ें सोचने के लिए, जो 90% टाइम है तुम्हारा, उसमें तुम 90% में से भी तुम 90% दुनिया भर की चीज़ें सोच रहे हो, तुम्हारी काम की चीज़ें नहीं सोच रहे हो, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। और अगर 10% भी बचा कुचा है, वो भी तुम बुरे थॉट्स ही आ रहे हैं तुम्हें, तो गया तुम्हारा दिन। ये तो लूप है, और सबकॉन्शियस इतना खराब तुम्हें लूप में फंसाएगा कि तुम्हारी जीवन निकल जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो इस वाले लूप से जब तुम्हें बाहर निकलने के लिए तुमने सोच ही लिया है, तो इस चीज को ध्यान से सुनो और समझो, और खुद को 2 चार्टे लगाओ अभी कि फोकस इज गॉड्स करेंसी। तुम कहाँ फोकस कर रहे हो, कहाँ सोच रहे हो, वो मैटर करता है। और वो क्या है? भगवान की करेंसी, यानी कि एनर्जी है वो। उसको तुम्हें सही तरीके से जब तुम यूज करोगे, तो तुम्हें उसका फल मिलेगा, और उसी फल के लिए तुम इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हो, घिस रहे हो तुम अपनी। तो क्या समझे कि फोकस करना किन चीजों पर है, जो तुम्हारी गोल, पर्पस या एम से अलाइन करे। यानी कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा कोई गोल बड़ा है, यानी कि तुम्हें 2-5 लाख रुपए कमाने हैं, जो भी है तुम्हारा एम, तो तुम आज की डेट में क्या हो, तुम 50,000 वाले इंसान हो। तो तुम्हारा फोकस, मैं ऐसे ही बिना सोचे बता सकता हूं मैं तुम्हें ऐसे ही आजकल के टाइम से, कि तुम्हें भाई सेल्फ डाउट आ ही जाएगा, ना चाहते हुए भी आ जाएगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। 5 लाख यानी कि यार बड़ा अमाउंट, और मैं तो अभी बस 50,000 कमा रहा हूँ। उसके लिए भी मैंने कितनी मेहनत करी है मैं ही जानता हूँ, और ये सब बातें हैं और ये और वो। भाई अगर इसी लूप में फंसे रहे, तो तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ पहुँच कैसे पाओगे, अगर सोच विचार में ही ये चीज़ें घुसी हैं, रैदर देन कि तुम ये सोचो कि हाँ ये एक्चुअल में पॉसिबल है और मैं डिजर्व करता हूँ 5 लाख रुपए। तुम ये सोचो और कैसे उसको अचीव कर पाऊं। इन चीजों पे अगर तुम अपना फोकस स्पेंड करोगे, यानी इन चीजों पे तुम अपना फोकस खर्च करोगे, तो वो तुम्हें ज्यादा फ्रूटफुल होगा। दोनों सिचुएशन बताई मैंने तुम्हें। एक में इंसान खुद के ऊपर सेल्फ डाउट लाता है, सेल्फ सेबोटाज करता है खुद को, सोचता है कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो पाएगा, और ये दिक्कतें आएंगी, ये हर्डल्स आएंगे, और कैसे होगा, और
मैं तो यार जल्दी भी नहीं उठ पाता, और मैं तो मोटा हूँ, मैं काला हूँ, ये जो भी है तुम्हारा। तो जब तुम इन सोच में पड़ जाते हो और इन चीज़ों पर अपना फोकस डालते हो, तो एनर्जी तुम्हें कहाँ रिडायरेक्ट करेगी? ऑफ कोर्स वहीं करेगी, क्योंकि एनर्जी क्या है कि तुम्हें अट्रैक्ट करेगी वो वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो तुम सोचते हो 90% टाइम अपने दिन में, तुम ना चाहते या ना चाहते हुए भी वो वाली चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, और तुम ब्लेम ही ये करते रह जाओगे, ब्लेम करते करते जीवन काट दोगे कि यार ये कुछ होता क्यों नहीं है सही, और जो मैं सोचता हूँ यार वो इतना ज़्यादा लेट मिलता है कि उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं बचती है। तो रिप्रोग्राम करना है अपने माइंड को, जो 90% टाइम है तुम्हारा उस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। क्या ध्यान देना है? पहले तो वो फोकस वाली बात याद करो सब, कि फोकस इज गॉड्स करेंसी। इस चीज़ को समझो, दिमाग में डालो, और फोकस वहीं लगाओ जहां तुम्हारे गोल से अलाइन हो रही हैं चीज़ें। यानी कि तुम बिल्कुल वही चीज़ें सोचो जो एक्चुअल में पॉसिबल है, और तुम उन चीज़ों के लिए खुश रहो और ग्रेटफुल रहो जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है आज की डेट में। तब जाकर तुम वहां तक पहुंच पाओगे जहां की तुम सोच रखते हो। एक डीप डाउन पॉइंट में जरूरी नहीं है कि तुम बस 5% दिन के टाइम में सोच रहे हो कि यार मेरे को यहां तो पहुंचना है, और बाकी टाइम तुम नेगेटिव सोच रहे हो। ऐसे काम नहीं करेगा। तो करना क्या है, 90% जो टाइम है उसमें से कोशिश करना है कि 60, 70, 80% तक तुम ये वाले थॉट्स रखो कि हाँ भाई ये कैसे करना है, वो हो जाएगा। कोई डाउट नहीं रखना है, कोई बिलीफ में अपने छेड़छाड़ नहीं करना है, और सिर्फ फोकस पे ध्यान देना है। फोकस जब तुम शिफ्ट करते हो तो तुम अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हो, जब तुम एनर्जी शिफ्ट करते हो तो तुम डिफरेंट चीजें अट्रैक्ट करते हो, और दैट्स हाउ इट वर्क्स। यानी कि एनर्जी से ही तुम चीजें अट्रैक्ट करोगे, और जितनी भी चीजें हैं जब तुम्हारी दुनिया में, तो वो सब एनर्जी है। और एनर्जी कैसे अट्रैक्ट होगी? खुद की एनर्जी चेंज करके, खुद का फोकस शिफ्ट करके। तो आई होप बहुत ज़्यादा कुछ तुम्हें समझ आया होगा। बहुत प्यारी वीडियो थी, माँ कसम मज़ा आ गया मुझे तो खुद। आई होप समझे होगे सब। तो इस चीज़ को लाओ प्रैक्टिकल में, और समझो कि एनर्जी के बने हुए हो तुम, और तुम्हें एनर्जी ही अट्रैक्ट करनी है। जितनी भी दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, सब कुछ, यानी कि फीलिंग्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे पैसा, गाड़ी, घर, घोड़ा, सब एनर्जी है। इन चीज़ों को समझो, एनर्जी अट्रैक्ट करो। जैसी एनर्जी चाहते हो वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करो। बुरा मत सोचो, अपने गोल्स के बारे में सोचो, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ अपनी लाइफ में। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही प्यारे एक और टॉपिक के साथ। बाय।